मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करें। हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो भाई, स्वागत है आपका अपने एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला चैनल पर। जैसे कि आप सभी को मालूम है, मेरा नाम है अब्दुल्ला और आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ चंद बातें आपके सामने रखना चाहूंगा कि जितने भी मुसलमान मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारा मकसद आपके दिल को दुखाना या इस्लाम की या नबी की किसी की तौहीन करना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो हमने पढ़ा है, जो उस पढ़ने के बाद हमारे मन के अंदर एक शक व शुबा और सवालात पैदा हुए हैं, वो सवाल आपके सामने रखना। बस इसके अलावा हमारा कोई भी मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आपके सामने वो सवाल रखना जो इस्लाम को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में, हमारे मन में आए। ठीक है भाइयों, तो हमारा मकसद सिर्फ इतना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी मुसलमान हैं, भाई हमसे नाराज ना हो, हमसे गुस्सा ना हो, हमारे खिलाफ साजिशें रचते हैं, ऐसा ना करें यार। हम भी आप ही की तरह इंसान हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी वैसे ही दर्द होता है जैसे आपको दर्द होता है यार। क्या हमें जीने का हक नहीं है? तो प्लीज यार, कुछ मुसलमान तो ये भी कहते हैं कि हाँ, इस्लाम के अंदर सवाल करने की इजाजत है, आप कर सकते हैं। तो फिर आप इतना भड़कते क्यों हैं? तो प्लीज मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरी या हमारी वीडियो देखने के बाद भड़कने के अलावा गुस्सा होने की बजाय आप गौर व फिक्र करें, हमारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करें, हमारे सवालों पर गौर व फिक्र करें, पढ़ें, जानें, समझें आखिर ये कह क्या रहे हैं, तो फिर हमसे बात करें। अगर कहीं हम कोई गलती करते हैं और हम कहीं कोई गलत हवाला देते हैं या गलत रेफरेंस देते हैं, तो हमें दुरुस्त करें, बातें करें, ना कि नफरत करें। देखो, नफरत नहीं करनी चाहिए, सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अगर हमारे सवाल हैं तो अगर आप उनके जवाब दे सकते हैं तो जवाब दें, नहीं दे सकते तो किसी और से वो सवाल करके और पूछ के हमसे बातें कर सकते हैं। हमारा नंबर चल रहा होता है बाकायदा, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप हमारे भाई हैं। और मैं एक बात तो आपसे बता दूं कि हम तो अपने आप को अभी भी मुसलमान ही समझते हैं। ये एक्स मुस्लिम का टैग जो हमें दिया है, ये इस्लाम ने दिया, ये इस्लाम की देन, ये इस्लाम ने हमको दिया है कि आप एक्स मुस्लिम हैं, वरना हम तो मुसलमान हैं। आप हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र कुछ भी देख सकते हैं, आपको पता चलेगा कि हम मुसलमान ही हैं। तो एक्स मुस्लिम टैग जो दिया है, ये इस्लाम ने दिया, क्योंकि इस्लाम के अंदर आप सको सुबह नहीं कर सकते। इस्लाम का ये रूल है कि अगर आप इस्लाम की एक भी बात का इनकार करते हैं, एक भी चीज का इनकार करते हैं, तो आप मुस्लिम से खारिज हो जाते हैं, आप इस्लाम मजहब से खारिज हो जाते हैं, आप इस्लाम मजहब से खारिज हो जाते हैं, आप मुसलमान नहीं रहते। तो एक्स मुस्लिम जो हम लगाते हैं वो इस्लाम की वजह से लगाते हैं, वरना आप कभी भी हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड को चेक कर सकते हैं, हम मुस्लिम ही हैं। ठीक है, तो सिर्फ हमारा मकसद सवाल करना है, ये आपको बताना था। ठीक है भाइयों, तो भाइयों अब स्टार्ट करते हैं अपने सवालों को और अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले मैं सवाल रखना चाहूंगा उस वक्त से जब हमारे प्यारे नबी पर सबसे पहली वही आई थी। आपको शायद पता भी होगा, जितने भी मुसलमान मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी अक्सर क्या, मेरी लगभग सारी वीडियो मुसलमानों के लिए ही होती हैं। बाकी कोई भी देख सकता है, कोई इसमें रोक टोक नहीं है, लेकिन मेरे जो सवाल और मेरी जो वीडियो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही है। तो मुसलमान इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से गौर फिक्र करके सुने, देखें और मेरे सवालों के जवाब देने की कोशिश करें और इस्लाम को सुनने से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें।
या अभी तक हम इस्लाम को सिर्फ सुनकर ही जान पाए हैं? जितना भी हम जानते हैं वो हमने सुनकर ही जाना है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि जितने भी मुसलमान मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं भाइयों, आप इस्लाम को पढ़कर जानें, इस्लाम को पढ़ें, कुरान को पढ़ें, हदीसों को पढ़ें। सुनने से ज्यादा इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करें ताकि आप सच्चाई के करीब पहुंच जाएं। आखिर आपको पता चले कि सच्चा इस्लाम है। हम तो ये चाहते, हम नहीं चाहते आपको कि भाई आप एक्स मुस्लिम बन जाओ, आप इस्लाम छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी। इस्लाम छोड़ना, एक्स मुस्लिम बनना, कुछ भी करना यार, ये आपकी खुद की अपनी जाती राय, हमारी कोई राय नहीं है। हमारा तो सिर्फ मकसद मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि सवाल रखना भाई, बस। ठीक है, अब इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला सवाल मेरा नबी के ऊपर जो पहली वही आई थी उससे ही स्टार्ट करता हूँ। मेरा पहला सवाल, ये आपको स्क्रीन पर एक आयत दिख रही होगी, ये सूरह अलका सूरत नंबर 96 और आयत नंबर 1 है। और ये जो आयत है ये हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले नाजिल हुई। आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी क्या लिखा हुआ है इस आयत के अंदर। चलो पढ़ते हैं, और बाकायदा मैं आपको दिखा दूंगा कि आप वर्ड बाय वर्ड भी इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखो आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप कोई भी चीज का ट्रांसलेट आराम से कर सकते हैं, वर्ड बाय वर्ड भी कर सकते हैं। कोई भी आपको गुमराह नहीं कर सकता अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी समझदारी। क्यों भाई? ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है इकरा बेस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। क्या लिखा हुआ है? इकरा बेस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। आप देख सकते हो स्क्रीन पर, इसका वर्ड बाय वर्ड भी आपको नजर आ रहा। ठीक है, इसका तर्जुमा पढ़ते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ब्रैकेट में लगा हुआ है तो इसका इससे आयत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने लगाया ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो जाए, इस वजह से ही लगाते हैं। बाकी आयत के अंदर ए मोहम्मद नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ो। अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने इल्म को पैदा किया। इसका तर्जुमा है, इन्हें परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने इल्म को पैदा किया, यानी ये अल्लाह ताला जिब्राइल फरिश्ते के द्वारा नबी को कह रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये आयत कब नाजिल हुई थी, क्यों नाजिल हुई थी, और उस वक्त नबी किस हालत में थे, कहाँ पर थे। तो जब हम इसका शान नुज़ूल पढ़ते हैं, इसका असबाब नुज़ूल पढ़ते हैं, यानी तफसीर पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है इस आयत के बारे में पूरा का पूरा क्या खुलासा इस आयत। तो किसी भी आयत को जब हम पढ़ते हैं तो उसकी जब हम तफसीर पढ़ते हैं तो हमें उस आयत का खुलासा हो जाता है हमारे सामने। ठीक है भाइयों, तो हम इस आयत को समझने के लिए अब इसकी तफसीर पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये आयत किस वजह से नाजिल होती और किस वक्त नाजिल होती। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा भी होगा, आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है अमीरुल मोमिनीन। क्या लिखा हुआ? अमीरुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही की इब्तिदा सच्चे ख्वाबों से हो, और जो ख्वाब देखते वो सुबह के ज़हूर की तरह जाहिर हो जाता। फिर आपने गोशा नशीनी और खलवत इख्तियार की। अमीरुल मोमिनीन हजरत खदीजा से तोसा लेकर गार में चले जाते। यानी इसमें कहा जा रहा कि जो ख्वाब वो देखते थे सुबह वो सच हो जाता, और एक गारे हीरा में कुछ खाना लेकर खदीजा यानी जो उनकी बीवी थी लेकर चले जाते थे। गारे हीरा एक गुफा थी पहाड़ के बीच के अंदर, जो पहाड़ों में गुफा बनी होती है ना, तो उस एक गुफा का नाम गारे हीरा था। उसके अंदर वो जाकर नबी तन्हाई में बैठते थे। ठीक है, और वहाँ इबादत करते थे, कई रात वहीं इबादत में गुजारा करते। फिर आते और तोसा लेकर चले जाते, यानी फिर दोबारा आते, फिर खाना पीना लेकर चले जाते। यहाँ तक कि एक मर्तबा अचानक वही शुरू में वही फरिश्ता आपके पास आया, यानी एक फरिश्ता वो जिब्राइल, वो फरिश्ता जो पैगाम लाने वाला एक दिन नबी के पास आ गया और कहा इकरा। उसने कहा इकरा, इसका मतलब है पढ़िए। आप फरमाते हैं मैंने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता, यानी फरिश्ते ने अल्लाह के नबी से कहा पढ़िए, और नबी ने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। देखो इस पर है ना एक सवाल बनता है, समझिए
गौर व फिक्र करिए इस बात को कि सवाल बनता है इस बात को। क्यों बनता है मैं आपको बताऊं। वो इस वजह से बनता है क्योंकि अल्लाह को गैब का इल्म है। अल्लाह को दुनिया बनाने से पहले सबका पता है कि लोहे महफूज में अल्लाह ने सब कुछ पहले से ही लिख कर रख दिया है, और लिख कर भी ना रखो वैसे भी अल्लाह को इतनी नॉलेज है, अल्लाह गैब का इल्म रखता है। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह को पता था कि नबी जो हैं पढ़े हुए नहीं है, अनपढ़ है, तो फिर फरिश्ता नबी से क्यों कह रहा है पढ़िए। देखो ये सवाल है, वैलिड सवाल है, आप इस बात को समझे। देखो ये वैलिड है, जब अल्लाह को पता है कि नबी पढ़े हुए नहीं है तो फिर उनको क्यों कहा जा रहा है पढ़िए। ये मेरा पहला सवाल है, ठीक है। और अल्लाह को गैब का इल्म, ये भी हकीकत है। ये आपको इस स्क्रीन पर आयतें दिखाई दे रही हैं। देखो इस आयत को पढ़िए और इस आयत को पढ़िए, इन दोनों आयतों को पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह को गैब का इल्म है, ठीक है। वो जिन आयतों में लिखा हुआ गैब का इल्म है वो भी मैंने आपको दिखा दी स्क्रीन, ठीक है। अब इस आयत को अब दोबारा आगे पढ़। फरिश्ते ने मुझे दोबारा दबोचा, यानी फरिश्ते ने नबी को दबोचा, यानी जब नबी कह रहे थे कि मैं पढ़ना नहीं जानता, मुझ पे पढ़ना नहीं आता, तो फरिश्ते ने नबी को भींचा, दबोचा, यहाँ तक कि मुझे तकलीफ हुई। यानी नबी खुद बता रहे हैं इस बात को कि उन्होंने मुझे इस तरीके से भींचा और इतनी तेज भींचा कि मुझे तकलीफ हुई, मुझे दर्द हुआ, फिर छोड़ दिया और फरमाया पढ़ो, यानी फिर दोबारा उन्होंने कहा पढ़ो, यानी इकरा। फिर नबी ने कहा, फिर वही कहा कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, माना बेकारी कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर उसने मुझे तीसरी मर्तबा पकड़कर दबाया और तकलीफ पहुंचाई और फिर छोड़ दिया, और इकरा बेइस्मी रब्बिक लजी खलक से मालम यालम तक पढ़। आप जरा समझिए कि 3 मर्तबा फरिश्ते ने नबी को दबोचा। देखो पहली बात तो अल्लाह को ये पता है कि नबी पढ़े हुए नहीं, अनपढ़े, तो अल्लाह को ये कहना ही नहीं चाहिए था फरिश्ते के जरिए कि पढ़िए, वो पढ़े हुए नहीं। पहला सवाल तो वो हो गया, मैंने आपको बता दिया। दूसरा सवाल ये बनता है कि फरिश्ता नबी को दबोच क्यों रहा है जब नबी क्लियर कह रहे हैं कि मैं पढ़ा हुआ नहीं। देखो सवाल ये बनता है, जब नबी कह रहे हैं कि मैं पढ़ा हुआ नहीं, मेरे को पढ़ना नहीं आता, मैं अनपढ़ हूं, तो फिर फरिश्ता उन्हें भेज क्यों रहा है, और इतनी तेज भेज रहा है कि नबी खुद कह रहे हैं कि मुझे तकलीफ हुई बहुत ज्यादा। 2 सवाल हो गए। पहला, फरिश्ता उनसे पूछ रहा है पता होते हुए भी, दूसरा उन्हें भेज रहा है बताने के बाद। 2 सवाल हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। आप इन आयतों को लिए हुए कांपते हुए हजरत खदीजा के पास आए और फरमाया मुझे कपड़ा उड़ा दो। चुनाचे कपड़ा उड़ा दिया, यानी वो उन आयतों को याद कर यानी सुनकर फरिश्ते से, जिब्राइल से कांपते हुए आए और अपनी वाइफ जो खदीजा थी, उनकी बीवी थी, उनसे कहा कि मुझे कपड़ा उड़ा दिया। चुनाचे कपड़ा उड़ा दिया, यहाँ तक कि डर खौफ जाता रहा, यानी जो वो डर रहे थे, उन्हें जो खौफ था वो धीरे धीरे कम होता रहा। तो आपने हजरत खदीजा से सारा वाकया बयान किया और फरमाया मुझे अपनी जान जाने का खौफ है, यानी डर है। हजरत खदीजा ने कहा हुजूर आप खुश हो जाइए, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला आपको हरगिज रुसवा ना करेगा। तो हजरत खदीजा कहती हैं कि आपको अल्लाह रुसवा नहीं करेगा, आप क्यों घबरा रहे हैं, तो आप सिला रहमी करते हैं, यानी आप सिला रहमी करते हैं, सच्ची बातें करते हैं, दूसरों का बोझ खुद उठाते हैं, यानी आप एक अच्छे इंसान हैं। कुल मिलाकर आप वो उनकी खूबियां गिना रही हैं, उनकी वाइफ जो वो उनके अंदर खूबियां थी इस्लाम से पहले। अभी मुसलमान नहीं बने, अभी इस्लाम नहीं आया है, अभी पहली वही आई है। इस्लाम से पहले उनके अंदर जो खूबियां थी, जो उनके अंदर अच्छे काम थे, वो बता रही हैं कि आप तो एक अच्छे इंसान हैं, आप क्यों घबरा रहे हैं, अल्लाह आपको कभी भी रुसवा नहीं करेगा। अब मेहमान नवाजी करते हैं और हक पर दूसरों की मदद करते हैं। फिर हजरत खदीजा आपको लेकर अपने चाचाजाद भाई बरका बिन
नौफेल बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा के पास आई, यानी जो उनके चाचाजाद भाई थे वर्का बिन नौफेल, उनके पास खदीजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आई और पास लेकर आई। जाहिलियत के जमाने में ये नसरानी हो गए थे, यानी नसरानी यानी ईसाई थे। अरबी किताब लिखते थे, यानी अरबी किताब लिखते थे और इब्रानी में इंजील लिखते थे, यानी अरबी में वो इंजील लिखते थे। तबीयत बड़ी उम्र के इंतहाई बूढ़े थे, यानी तबीयत के हिसाब से बड़े ही बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, ज्यादा बुजुर्ग। आंखें जा चुकी थी, यानी अंधे थे। हजरत खदीजा ने इनसे कहा कि अपने भतीजे का वाक्या सुनिए, यानी खदीजा जो थी उन्होंने बरका बिन नुफैल यानी जो उनके चाचा भाई थे जिनके पास लेकर गई थी, उनसे कहा कि अपने भतीजे की बातें जरा सुनिए। वर्का ने पूछा, भतीजे आपने क्या देखा? रसूल अल्लाह ने सारा वाक्या कह सुनाया, यानी जो नबी ने देखा, जो उनके साथ बीता उस गुफा के अंदर, उन्होंने सारी बात उनको बता दी वर्का बिन नुफैल को। तो वर्का ने सुनते ही कहा कि यही वो राजदा फरिश्ता है जो हजरत ईसा के पास भी अल्लाह का भेजा हुआ आया करता था। काश कि मैं उस वक्त तक जवान होता, काश कि मैं उस वक्त तक जिंदा होता जब आपको आपकी कौम निकाल देगी। यानी बरका कह रहे हैं, बरका बिन नौफल, कि ये वही फरिश्ता है जो पहले नबियों पर पैगाम लेकर आता था, यानी पैगाम लाने वाला फरिश्ता है। ये ईसा के पास भी आया है पैगाम, ये वही फरिश्ता। अब इस पर सवाल ये बनता है कि उनको पता कैसे चला कि ये वही फरिश्ता है, क्योंकि जो उन्होंने बताया मुझे पीछा, इस तरीके से किसी के साथ कभी नहीं हुआ है। तो ये सवाल, मेरा तीसरा सवाल है कि वर्का बिन नौफल को पता कैसे चला कि ये वही फरिश्ता है। ठीक है, फिर वर्का बिन नौफल कहते हैं कि तुम्हारी कौम तुम्हें निकाल दे, काश कि मैं उस वक्त आपके साथ जिंदा रहता। तो इसके बाद है ना, जो तीन सवाल हो चुके हैं, देखो पहला, दूसरा, तीसरा। अब चौथा सवाल पता है क्या है? बरका बिन नौफल जो है वो नबी को बता रहे हैं कि आप जो हो पैगंबर हैं, आप जो हो पैगंबर हैं और वो पैगाम लाने वाला फरिश्ता है और आप पैगंबर हैं। जबकि ये काम उस फरिश्ते का था। अल्लाह को फरिश्ते को ये कहना चाहिए था कि उसे बताइएगा कि तुम पैगंबर हो, यानी फरिश्ते ने, अल्लाह ने नबी को ये भी नहीं बताया कि आप पैगंबर हैं। यानी ये बात भी कोई एक ईसाई बता रहा है कि आप पैगंबर। तो 4 सवाल हो गए मेरे। तो इन 4 सवालों के जवाब अगर किसी भी मुसलमान को आते हैं तो बहुत ही इत्मीनान से मैं उससे बात करूंगा और हमें इन 4 सवालों के जवाब दें। अब आगे और पढ़ते हैं कि रसूल अल्लाह ने ताज्जुब से सवाल किया कि क्या वो मुझे निकाल देंगे? वर्का ने कहा, हाँ, एक आप क्या, जितने भी लोग आपकी तरह नबूवत से सरफराज होकर आए, इन सबसे दुश्मनियां की गई। अगर वो वक्त मेरी जिंदगी में आ गया तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। लेकिन इस वाक़े के बाद बरका बिन नौफल बहुत कम जिंदा रहे, यानी जल्दी ही वो दुनिया से चले गए, फौत हो गए। और जैसे वो फौत हुए तो इधर वही भी रुक गई, यानी जो वही आती थी नबी के ऊपर, फरिश्ता जो आता था वो भी आना बंद हो गया, उसका आने में वो भी रुक गया। देखो अब ये 5वां सवाल हो गया कि वर्का बिन नौफल के बाद फरिश्ता क्यों रुक जाता है नबी के पास आने से? तो वो फरिश्ता क्यों रुक जाता है, यानी अल्लाह वही को क्यों रोक देता है नबी के पास भेजने से वर्का बिन नौफल के बाद? तो इस पर थोड़ा सा हमारा ये डाउट जाता है, थोड़ा सा। मैं ये नहीं कह रहा कि यकीन के साथ कह रहा हूँ, थोड़ा डाउट जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्का खुद अपनी तरफ से ही कुछ वही बना रहे थे, वर्का और नबी। डाउट जाता है कुछ चीज से, क्योंकि उसकी मौत से वही का क्या ताल्लुक, ये सवाल है। ठीक है, ये 5वां सवाल है। और फिर आगे पढ़ते हैं। कई मर्तबा आपने पहाड़ की चोटी से अपने ते गिरा देना चाहा, यानी कई बार नबी ने खुदकुशी करना चाहा, यानी वो पहाड़ के ऊपर चाहते थे और उस पहाड़ पे से कूदना चाहते थे, यानी अपने आप को मारने की कोशिश करते थे। तो फरिश्ता आ जाता था, देखो ये इसमें लिखा हुआ है, फरमा देते कि अपने गिरा देना चाहे, लेकिन हर वक्त हजरत जिब्राइल आ जाते और फरमा देते कि ए मोहम्मद, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इससे आपका डर और रंज गम जाता रहता और दिल में
कदर इत्मीनान पैदा हो जाता, आराम से घर वापस आ जाते। यानी फिर वो आराम से घर आ जाते। जब फरिश्ता कहता कि आप पैगंबर हैं, आप पैगंबर हैं, तो ये सुनने के बाद नबी घर आ जाता। लेकिन देखो इस पर भी देखो, अब मेरे सवाल हैं, इसमें 2 सवाल और बनते, 5 सवाल हो गए। अब छठा सवाल इसमें यह बनता है कि फरिश्ता जो है नबी से क्या कह रहा है, आप नबी हैं, आप नबी हैं, जबकि पहले भी वर्का ने नबी को बता दिया था कि आप नबी हैं। क्यों जी? तो नबी को तो पहले पता चल गया मैं नबी हूँ। और ये सुनने के बाद वो वापसी पहाड़ से वापस आ जाते कि हाँ यार मैं तो नबी हूँ। तो क्या नबी भूल जाते थे कि मैं नबी हूँ? ये एक मेरा छठा सवाल है। और 7वां सवाल ये है कि नबी खुदकुशी क्यों कर रहे हैं? खुदकुशी करने का क्या मैटर है? अगर फरिश्ता भी नहीं आ रहा है आपके पास, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने आप को मार लें, हम अपने आप को मतलब कि गिरा दें पहाड़ से। ये भी एक बड़ी ही सोचने वाली बात है, ये सवाल है। तो आपके सामने मेरे करीब करीब 7 सवाल हो चुके हैं। तो ये 7 सवाल जिस भी मुसलमान को लगे कि मैं दे सकता हूँ इन सवाल के जवाब, तो मेरा नंबर चल रहा है, आप मुझे इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। इस वीडियो में मैंने अपने 7 सवाल रखे हैं। ठीक है भाइयों, अब अगली वीडियो आएगी आपके लिए, उस वीडियो में मैं और अपने नए सवाल लेकर आऊँगा। जब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और सब प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहें। हम जितने भी इंसान इस दुनिया में हैं, सबको एक जैसा दर्द होता है, हम सब एक ही हैं। कोई किसी से मजहब के आधार पर या काले गोरे के आधार पर, जात पात के आधार पर नफरत ना करें, प्यार मोहब्बत से रहें। और हमसे भी नफरत ना करें, क्योंकि हम भी आपसे सिर्फ सवाल ही कर रहे हैं। अगर कहीं भी कोई हमसे बिलासफेमी होती है, कोई बात आपको गलत लगती है, तो हमें दुरुस्त करें, ठीक है, ना कि हमसे नफरत करें। तो बस इतना ही कहना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम भाई। और हमारी वीडियो को लाइक और एक कमेंट करके जरूर जाना, ठीक है भाइयों।